साथियों, आज हम वर्कशॉप पर ये जो लेक्चर है उस पर हम वर्कशॉप पर ये लेक्चर को पेश करते हैं। हमारे किसी भी जोनल रेलवे के वर्कशॉप का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें क्या क्या शॉप्स होती हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारे नॉर्दर्न रेलवे के जो हमारे इंडिया का ये एक जोन है नॉर्दर्न रेलवे, इसमें हमारा जो सिग्नल वर्कशॉप है गाज़ियाबाद में, हमारे नॉर्दर्न रेलवे की एक ये मेन सिग्नल वर्कशॉप है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें जो चीज़ें हमारे मैन्युफैक्चर होती हैं या ओवरहालिंग होती हैं, तो उनमें हमारे वर्कशॉप में कौन कौन सी शॉप्स हैं, उन पर हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो वर्कशॉप की शॉप्स को याद रखने के लिए एक मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। फार्मूले का नाम है PBFE SMR। PBFE SMR। तो PBFE SMR में 4 और 7 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आए हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, PBFE SMR। SMR को तो आप याद रख सकते हैं, जैसे आपका IPS में SMR होता है, तो IPS में SMR के नाम से याद रख सकते हैं। और PBFE, तो PBFE SMR, तो ये 7 इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं। तो सबसे पहले मैं P की डिटेल आपको बताता हूँ। P मीन्स प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग सेल, यानी इसमें 2 सेल हैं। फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर नंबर 1 प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नंबर 2 प्लानिंग सेल। तो सबसे पहले जो कोई भी आइटम हमारे किसी भी डिवीज़न से ओवरहालिंग के लिए आता है, वो आपके प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में आता है और वहाँ पे रिसीव होता है। तो वर्क ऑर्डर के थ्रू हमारा आइटम भेजा जाता है और वहाँ पर प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में फिर वो प्लानिंग सेल को भेजा जाता है, जो भी इस पे काम करना होता है। तो P के अंतर्गत 2 हमारे सेल्स हैं। मैं फिर से बताता हूँ, P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड वन इज प्लानिंग सेल। दूसरा है PBFE SMR में B, तो B स्टैंड्स फॉर ब्लॉक शॉप। तो दोस्तों, इसमें इस ब्लॉक शॉप में केवल जो हमारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हैं, इस वर्कशॉप में या इस शॉप के अंतर्गत हमारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ओवरहाल किए जाते हैं, उनकी ओवरहालिंग होती है। जैसे आपके टोकन इंस्ट्रूमेंट है, तो टोकन इंस्ट्रूमेंट की ओवरहालिंग इसी शॉप में होती है, ब्लॉक शॉप में। या SG कंपनी का डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी ओवरहालिंग इस शॉप में होती है, ब्लॉक शॉप में। लेकिन दोस्तों, ब्लॉक शॉप में 2 काम होते हैं। एक तो ब्लॉक शॉप में ओवरहालिंग होती है, जैसा कि मैंने बताया, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है या दोनों टाइप के। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारे डिफरेंट कुछ आइटम्स या कोई ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की, नए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम भी शुरू किया जा रहा है, तो ब्लॉक शॉप में मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। तो ओवरहालिंग किस किसी होती है, नील्स टोकन इंस्ट्रूमेंट है, SG डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, या रिले की ओवरहालिंग है, या जो अभी कहीं पर रिवर्सर एडजस्ट कर रहे हैं तो रिवर्सर की ओवरहालिंग हो सकती है, एंड पॉइंट मशीन की ओवरहालिंग। तो इतने टाइप की चीज़ें हैं जो हमारे इस ब्लॉक शॉप के अंतर्गत होती हैं। लेकिन बनता क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या होता है, 2 बातें बताई थी ना, कि एक तो ओवरहालिंग होता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या होता है, इसके लिए एक फार्मूला मैं बताता हूँ कि CCTT-PT, यानी CCTT-PT। ये आपको फार्मूला याद रखना होगा।
CC, TT, PT। तो C मीन्स कास्ट आयरन जंक्शन बॉक्स, अर्थात दोस्तों इसमें कास्ट आयरन जंक्शन बॉक्स चाहे वो 10 लाइन का, 20 लाइन का, 30 लाइन का या 40 लाइन का। और इसमें अब आजकल एयर कोर इंडक्टर भी बन रहा है, ई टाइप लॉक भी, और लॉक ऑफ स्लाइडिंग बूम का लॉक भी, ये चीज़ें बन रही हैं। तो दूसरा सी है इसमें कलर लाइट सिग्नल यूनिट। तो कलर लाइट सिग्नल यूनिट 2 एस्पेक्ट की, 3 एस्पेक्ट की या 4 एस्पेक्ट की। तो CC की फॉर्म थी TT। TT में क्या है, टोकन पिकअप एपरेटस, और दूसरा T है टोकन नेट। तो TT टोकन पिकअप एपरेटस और टोकन नेट। और PT में क्या है, पोजीशन, P फॉर पोजीशन लाइट सन सिग्नल, और दूसरा T फॉर टोकन डिलीवरी हुक्स। तो ये था दोस्तों CC, TT, PT की डिटेल, जो कि मैन्युफैक्चरिंग होती है किन किन आइटम्स की, वो मैंने बताया। तो ये था डिटेल ब्लॉक शॉप की, जो PBSMR के अंतर्गत बताया था। तो P4 प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग सेल, और B है ब्लॉक शॉप, और PB। देन थर्ड वन इज F स्टैंड्स फॉर फाउंड्री शॉप। तो फाउंड्री शॉप के अंतर्गत दोस्तों हमारी कुछ फर्नेसिस हैं, जैसे कुपोला फर्नेस या कुपोला भट्टी, जिसमें हमारे कास्ट आयरन और पिग आयरन या वेस्टेड आयरन और मटेरियल्स को मेल्ट करके उससे हमें रिक्वायर्ड आइटम्स जो रेलवे में हमारे सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होते हैं, उनको बनाया जाता है। तो F स्टैंड्स फॉर फाउंड्री शॉप। तो फाउंड्री शॉप में कुपोला फर्नेस होती है, कुपोला भट्टी जो लोहा गलाने की एक भट्टी होती है। तो उसमें जो हमारी चीज़ें इस्तेमाल होती है, तो लाइम स्टोन होता है, वो 5% वो डाला जाता है, टू बी फ्लूइड जितना भी हम मेटल डालते हैं उसका 5%। पिग आयरन जो है वो 30% डाला जाता है, कास्ट आयरन 70%, और एक रनिंग राइजर या RR होता है। तो रनिंग राइजर जो हमारे जो मेटल पिघलने के टाइम पे क्रिया करते हैं उस समय, वो फेरोसिलिकॉन होता है यदि हमें सॉफ्ट मेटल बनाना है, और फेरो मैग्नीशियम होता है जो कि हार्ड मेटल तैयार करना है। और ये ब्रिटिल हार्डनेस नंबर होता है इनका, BHN के नाम से जाना जाता है। वो ब्रिटिल हार्डनेस नंबर जो है वो 180 से 220 के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी PBF। देन फोर्थ वन इज PBFE। तो E स्टैंड्स फॉर इरेक्टिंग शॉप। तो इरेक्टिंग शॉप में हमारा क्या क्या इरेक्ट होता है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो इरेक्टिंग शॉप में जो चीज़ें बनती हैं उनके लिए मैं एक आपको फार्मूला बताता हूँ। इस फार्मूले का नाम है लगबे W। क्या है, लगबे W। तो लगबे में जो फॉर्म है LAGBE, LAGBE लगबे, और WWW यानी ट्रिपल W। तो LAGBE लगबे, तो ये 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट हुए, और 3W WWW। तो लगबे W, तो 5 और 3 8 इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, अर्थात इरेक्टिंग शॉप में 8 चीज़ें बनती हैं। वो क्या क्या हैं, लगबे W में L स्टैंड्स फॉर लिफ्टिंग बैरियर गेट, LAGBE लगबे, और ट्रिपल W, ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट L लिफ्टिंग बैरियर गेट LA। तो A स्टैंड्स फॉर एपरेटस केस। वो एपरेटस केस आपके सिंगल भी हो सकता है, सिंगल हाफ भी हो सकता है। तो ये एपरेटस केस, और क्वार्टर भी हो सकता है। और G फॉर ग्राउंड फ्रेम, वो 1 से 5 लाइन का हो सकता है ग्राउंड फ्रेम, जो लीवर फ्रेम होता है जो ग्राउंड में लगता है हमारे मैकेनिकल ऑपरेटेड पॉइंट के लिए।
तो वो ग्राउंड फ्रेम बनता है 1 से 5 लाइन का। और नेक्स्ट है बी फॉर बूम फॉर लिफ्टिंग बैरियर, तो बूम बनते हैं LAGBE, और E फॉर ई टाइप लॉक बनता है। और ट्रिपल W में पहला W वार्निंग बोर्ड और दूसरा W व्हील हॉरिजॉन्टल, यानी 1 वे 2 वे 3 वे, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नलिंग में प्रयोग होने वाले चक्के हैं। और थर्ड W है व्हील वर्टिकल, खड़ा चक्का। तो ये PBFE की बात हुई। फिर SMR, तो PBFE के बाद जो पांचवी जो हमारी शॉप है वो स्मिथी शॉप है, S फॉर स्मिथी शॉप। तो स्मिथी शॉप में क्या क्या बनता है दोस्तों, इसके लिए मैं फिर आपको एक फार्मूला बताता हूँ। इस फार्मूले का नाम है GSS-LS। तो ये 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट हुए GSS-LS। तो पहला G स्टैंड्स फॉर ग्राउंड कनेक्शन, देन S का मतलब है सॉलिड जॉइंट, वो 20 mm और 32 mm के जो मैकेनिकल सिग्नलिंग में प्रयोग होते हैं। और दूसरा है स्क्रू जॉइंट, ये 20 mm 32 mm, तो GSS की बात हुई। L मीन्स लॉक बार बनती है, और S फॉर स्क्रू क्लैंप बनते हैं। तो ये GSS-LS की डिटेल है, जो कि स्मिथी शॉप में 5 आइटम बनते हैं। और फिर हमारी शॉप है M और मशीन शॉप। तो मशीन शॉप में दोस्तों हमारी विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं। इसमें 6 प्रकार की मशीनें होती हैं, जैसे आपकी लेथ मशीन, टर्नेट मशीन। तो 6 कौन कौन सी मशीन हैं, इसके लिए भी एक मैं आपको फिर अगेन एक फार्मूला बताता हूँ। इस फार्मूले का नाम है LSP-MRT। तो MRT आपके सुना हो, आपको ध्यान करना चाहिए कि जब कोई एक्सीडेंट होता है वो मेडिकल रिलीफ ट्रेन वहाँ भेजी जाती है, उस MRT के नाम से आप याद रख सकते हैं। तो मशीन शॉप में क्या क्या आइटम है, LSP-MRT। तो 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं। तो LSP-MRT में पहला L फॉर लेथ मशीन, यानी खराद मशीन होती है, ये जो हमारा मैकेनिकल जॉब है, जिससे कोई सिग्नलिंग आइटम बनता है तो उसको खरादा जाता है। देन फिर उसकी फिर शेप दी जाती है, तो एक शेपर मशीन होती है। और फिर शेप देने के बाद आइटम को किसी को प्लेन करना है तो प्लेनर एक मशीन होती है। फिर आपके एक मिलिंग मशीन है, और फिर रेडियल ड्रिल मशीन है, और फिर टर्नेट मशीन है। तो ये LSP-MRT की फुल फॉर्म थी। L फॉर लेथ मशीन, S फॉर शेपर मशीन, P फॉर प्लेनर मशीन, M फॉर मिलिंग मशीन, R फॉर रेडियल ड्रिल मशीन, T फॉर टर्नेट मशीन। देन PBFE-SMR में लास्ट जो हमारी शॉप है वो रिवर्सर शॉप है। और रिवर्सर शॉप के लिए मैं फिर आपको एक फार्मूला बताता हूँ। अगेन ये फार्मूला है ETPP। तो ETPP 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट हुए। तो ETPP में E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक सिग्नल रिवर्सर, और इस शॉप में B टाइप का एक रिवर्सर बनता है। दूसरा है T फॉर TLJB, कास्ट आयरन एंड FRP टाइप का ट्रैक लीड जंक्शन बॉक्स कास्ट आयरन का बनता है। देन थर्ड वन इज P फॉर PCP पोल बनता है। फोर्थ वन इज P फॉर पोल लॉक फॉर बूम लॉकिंग। और आजकल इसमें प्लेट फॉर सिग्नल नंबर भी बन रहा है। फिट एंड फॉरगेट जम्फर वायर भी बन रहा है। और अल्फ़ा बॉन्ड एंड एस बॉन्ड AFTC ऑडियो फ्रीक्वेंसी टैग सर्किट के आजकल इसमें बॉन्ड भी बन रहे हैं। तो दोस्तों ये थी सिग्नल वर्कशॉप गाज़ियाबाद या जोनल रेलवे के वर्कशॉप में जो हमारे शॉप्स होती है उनकी डिटेल थी, जिसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था PBSMR। तो P फॉर प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग सेल, B फॉर ब्लॉक शॉप, F फॉर फाउंड्री शॉप, E for erecting shop, S for smithy shop, and last one M is machine shop, and last one is R for reverser shop। तो PBFESMR। तो ये थी दोस्तों हमारे वर्कशॉप में
होने वाली विभिन्न प्रकार की शॉप का वर्णन, अर्थात हमारे जोनल रेलवे के, या हम नॉर्दर्न रेलवे में हैं तो नॉर्दर्न रेलवे के सिग्नल वर्कशॉप गाज़ियाबाद में ये शॉप अवेलेबल हैं और हमारे विभिन्न प्रकार के सिग्नलिंग आइटम्स को तैयार करने में और ओवरऑलिंग करने में यहाँ पर पूरा काम होता है, जिनका उपयोग हम रेलवे सिग्नलिंग में करते हैं। थैंक यू।